सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग बच्चों लिमिट के कंसेप्ट को लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ग्राफ्स को पढ़ा था। लिमिट के कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से प्यार से समझेंगे और उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपका कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है। इसको मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर। और ये कोई पॉइंट होता है x बराबर a। तो मान लीजिए कि x बराबर a पे आपको ये कंटिन्यूटी चेक करना है कि भैया ये क्लोज्ड मतलब कर्व है कि नहीं, कि कहीं पेन उठा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में मैं लिख देता हूँ, उसके कंसेप्ट को मैं बताऊंगा कि क्या इसका मतलब है। तो देखिए, ये होता है लिमिट। लिमिट लिमिट से डरिए मत, मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। एक्स टेंडिंग टू ए, टेंडिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस पॉजिटिव एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। ठीक है। तो बच्चों, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तब समझ लीजिए कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्या क्या बात हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम, ये है ना माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये अगर बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट। अभी तो लिमिट वगैरह जो हम बताएंगे ही एग्जांपल से, पहले आप इसको समझिए कि राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया और ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। मतलब ब्रेक नहीं लगेगा कंटिन्यूअस फंक्शन में। अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो ये चलिए हम लोग एग्जांपल करते हैं। कुछ फिक्स पॉइंट पे करेंगे और कुछ रैंडम पॉइंट पे करेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए, इस लाइन से ये हम लोग समझे कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा और वही फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, मैं जोर देके कह रहा हूं, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे साइमल्टेनियसली, तभी जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हुआ लेकिन फंक्शन के बराबर ही नहीं हुआ, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर हो गया लेकिन फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे केस हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब क्या होता है। एक्स टेंडिंग टू वन का मान लीजिए बच्चों, मैं बताता हूँ। टेंडिंग का मतलब, ये जो सिंबल होता है टेंडिंग, इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर की बहुत ही करीब है, बहुत, जितना भी आप सोच सकते हो वो करीब है लेकिन उस नंबर के बराबर है। मतलब x इज नॉट इक्वल टू वन इस केस में। लेकिन जैसे x बराबर हो सकता है 0.9999। ठीक है, या आप नेगेटिव साइड से भी कर सकते हो। ठीक है, वन है तो वन से थोड़ा बड़ा ले लो, 1.00001, और पीछे से जाओ तो 0.999। ठीक है, मतलब टेंडिंग मतलब टेंड हो रहा है, उसके बराबर कभी भी नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। आप देखिए, सपोज कर लीजिए 3x+7, ये फंक्शन हमको दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है और इसकी हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम लोग चेक करते हैं कैसे। ठीक है, देखिए, एक तरीका तो ये है, दो तरीका मैं बताऊंगा, जिस जो भी आपको इजी लगे, दोनों ही वैलिड है। तो एक तरीका तो ये है बच्चों कि हम लोग पहले ग्राफ को, फंक्शन को लिख लेते हैं, वो है एफ एक्स बराबर 3x+7। ठीक है, तो और मान लीजिए कि इसकी मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू कोई, चलिए वन, वन पॉइंट हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो देखिए, अब बच्चों ये मैं बता दूं कि सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करना है तो पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है ना। तो हम लोग किसी एक पॉइंट पे नहीं चेक करेंगे, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। तो x इज इक्वल टू वन पे, ये देखिए दूसरे पेन से मैं कर दूं, x इज इक्वल टू वन के लेफ्ट साइड, x इज इक्वल टू वन के राइट साइड, और x इज इक्वल टू वन पे, तीनों हम लोग एक साथ चेक करेंगे। तो देखिए, फॉर x लेस देन वन, x जब भी वन से छोटा होगा, तो देखिए यहां भी तो यही फंक्शन होगा एफ एक्स, और यहां भी वही फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+7। ठीक है, तो जब x वन से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+7। अब बताओ बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, ये ग्राउंड रूल है। कोई भी आप एक्स ले लीजिए, वो हर जगह
कंटिन्यूस होगा। अब देखिए कुछ बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे होंगे तो नहीं समझ में होगा। पिछली वीडियो मैंने बताया है कि सारे ग्राफ से पॉलिनोमियल, रेशनल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां पर कंटिन्यूटी की बात की वहां देख सकते हो। तो फॉर एक्स लेस देन 1 एफ एक्स 3x+7 है, पॉलिनोमियल है। आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो 3x+7 इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये यहीं मैं लिख दूं, पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। जो पॉलिनोमियल कोई भी उठा लीजिए आप, x बिलोंगिंग टू r, सब जगह वो कंटिन्यूअस होगा। इसीलिए हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं कि x लेस देन 1 के लिए भी वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सिमिलरली एकदम यही लाइन आप लिख दोगे फॉर x ग्रेटर देन 1। देखिए 1 भी, 1 के बड़े साइड राइट साइड में भी क्या है, फंक्शन पॉलिनोमियल है। यही पूरी कहानी चिपका दोगे। एफ एक्स बराबर 3x+7 इज अ पॉलिनोमियल, इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर कंटिन्यूअस। तो दो बात तो कर लिया, ठीक। और तो जब इधर कंटिन्यूअस इधर कंटिन्यूअस और अब x की वैल्यू 1 भी रखोगे तो वो भी एक नंबर आएगा। अब देखिए स्टेप 2, अब हम लोग लिमिट की बात करेंगे। ठीक है, लिमिट्स, लिमिट्स कैसे करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना। तो ये मान लो कि एक पॉइंट हो गया x बराबर 1। यहाँ पर क्या बताया था बच्चों मैंने, 3x+7 होगा, यहाँ पर भी 3x+7 होगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू मतलब 1 बराबर नहीं है, 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक है, मैं ये दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ नेगेटिव, ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड पे कौन सा फंक्शन हो जगह, एफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x+7। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, 3 1 जा 3 + 7 10। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या करो बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है, एफ एक्स, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब देखिए 1 के राइट साइड में क्या है, भी 3x+7 है, केवल इसमें आपको वैल्यू भर देना है। ठीक है, ये भी क्या हो जाए, 3 1 जा 3 + 7 इज इक्वल टू 10। तो भैया अभी तक तो बात हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन एक प्री रिक्वेस्ट हम लोग को उसको फंक्शन वैल्यू बराबर भी प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे, क्योंकि 1 की बात हो रही है तो 1 आप रख दो, 3 × 1 + 7 इज इक्वल टू 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। तो ये तरीका आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों को बराबर होता है तो दिखाओगे, अगर बराबर हो जाता है तब भी आपका सॉल्विंग खत्म नहीं हुआ, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तीनों को दिखाओ। और ये पूरे स्टेप करके आप लिख सकते हो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, तो अभी तो हम लोगों ने स्पेसिफिक पॉइंट देखा, अब जनरल पॉइंट भी हम लोग बताएंगे तो कैसे होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 में मेंशन कर दूं यूजिंग लिमिट्स। लिमिट्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं ना बच्चों, जो भी फंक्शन दिया उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो जो मॉड एफ एक्स है, सॉरी एफ एक्स है, उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ये मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है जब भी क्या हो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन है मॉड की। और माइनस एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, पुरानी वीडियोस में मैंने किया था इसको डिस्कस। तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए 0 पे डिस्कस करना है तो x बराबर 0 पे तो डिस्कस कर ही लो, अगल बगल भी डिस्कस कर लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या कहता है, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पॉइंट की बात हो रही है, 0 की, तो 0 को नेगेटिव साइड से एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो 0 ये वाला पॉइंट है ना, 0 इसके नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मतलब x लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स, और x ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब राइट साइड में ये आपका x हो जाएगा। इस डेफिनेशन को देख लो।
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या डिफाइन है फंक्शन आपका माइनस x। ठीक है, इसको हम लोग फटाफट 0 रख देते हैं, तो माइनस 0 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर राइट हैंड लिमिट फटाफट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ fx। 0 के पॉजिटिव साइड में आपका क्या है, x बन जा रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड क्या है आपका x, ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की बात आ गई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, फंक्शन में एग्जिस्ट करता नहीं, ये भी तो देख लें। तो एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब 0 होगा तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपका लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर है, और यही फंक्शन वैल्यू है 0 के बराबर, इसलिए निश्चिंत होकर आप कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है। एक आप और एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए हम लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ब्रेकअप आपका वैल्यू दिया हुआ है कि अगर ये फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो जाता है जब एक्स 0 नहीं हो, और 4 हो जाता है एक्स 0। ठीक है, तो स्टेप्स तो सारे हम लोग वही रिपीट करेंगे। कहाँ की बात कर रही है, देखिए एक्स बराबर 0, एक फिक्स पॉइंट कर दिया, एक्स बराबर 0। अब देखिए एक्स बराबर 0 के एक्स लेस देन 0 क्या होगा फंक्शन, अगर एक्स 0 नहीं होगा तो फंक्शन एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और एक्स लेस देन 0 भी हो सकता है। तो अगर 0 नहीं है तो हम लोग लेस देन 0 की बात करेंगे, तो बताइए फंक्शन बच्चों क्या बन रहा है, गिवन है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 7। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, तो हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ एफ एक्स। अब बता दीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड क्या है भैया, 0 से छोटा, एक्स स्क्वायर माइनस 7, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें चुपचाप क्या कर दो, लिमिट की वैल्यू रख दो, एक्स जहां जाए उसको 0 रख दो, तो क्या हो गया, 0 माइनस 7, मतलब ये माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट सिमिलरली, लिमिट देखिए सारे स्टेप लिखोगे ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ एक्स क्या है, राइट के लिए भी वही है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू, ये भी करोगे तो माइनस 7। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो बराबर है। कंटिन्यूटी की बात अभी भी नहीं पूरी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, लिख देते कंटिन्यूस, एक स्टेप और बाकी है, और हम लोग एट एक्स बराबर 0 एफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एफ 0 क्या हो जाएगा, तो जब जब एफ एक्स सॉरी एक्स 0 होगा तो हम लोग क्या पाएंगे कि ये 4 हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7 राइट हैंड लिमिट, बट नॉट इज इक्वल टू 4। तो एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है, और फंक्शन बराबर है और कंटिन्यू सॉरी फंक्शन की वैल्यू को बराबर नहीं है, इसलिए एक भी पॉइंट डिस्क्रिमिनेट हुआ तो बात खत्म, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग ऐसे पॉइंट करते हैं, अभी तो हम लोग फिक्स कर दिए ना 0 पॉइंट 1 पॉइंट, हम लोग नेचुरल कोई आर्बिट्री पॉइंट का लिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई बात अभी तक जितने भी एग्जांपल दिए, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0, सब हम लोग पॉइंट्स हम लोगों ने बताया था, लेकिन ये जनरल बोल रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करो इस फंक्शन की। तो देखो एक तो बहुत इजी स्टेप है, फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, आप ऐसे करके भी लिख दोगे नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अब लिमिट का कब पढ़ रहे हैं तो हम लोग लिमिट से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब किसी भी पॉइंट की बात ना करें, किसी भी पॉइंट की बात ना करें, तो हम लोग जनरल पॉइंट ले लेते हैं। जनरल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आप कहो 1, हम कहें 7, अगला वाला कहे -1.2, सबकी बात सही, जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स बराबर ए, एक जनरल पॉइंट ले लिया, कुछ भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस कुछ भी हो सकता है, और यहां लिख दिया कि ए बिलोंगिंग टू आर। समझ में आ रही बात, जैसे कि मान लीजिए ए बिलोंगिंग टू आर, मतलब कि वो नंबर कुछ भी हो सकता है रियल नंबर से। तो अगर मान लीजिए कुछ भी उठा लिए नंबर और उसके लिए कंटिन्यूस दिखा दिए, और चूंकि वो कुछ भी ए रियल नंबर को बिलोंग करता है, वो अपने आप बता देगा कि कंटिन्यूस है कि नहीं, वो तो हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हम लोग करते हैं, यहाँ भी देखिए अगेन वही चीज है, आपका x बराबर a है,
x बराबर a के लेफ्ट साइड में एक फंक्शन होगा और राइट साइड में एक फंक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन का ब्रेकअप नहीं है, जैसे उसमें ब्रेकअप था ना कि 0 पे नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ फंक्शन दोनों ही तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की हम लोग बात करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड, मैं जोड़ देके लिख रहा हूं इसको, ये हो जाएगा एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, सिंपल आप बताइए एक्स लेस देन ए होगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको यहाँ चुपचाप उठा के रख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये -1 है ना, चलिए इसको प्लस ही 1 रख देते हैं, सब जगह +1 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं होगा, तो +1। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसमें वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स। देखिए ये सब स्टेप लिखोगे ना तो आप चाह की भी गलती नहीं कर पाओगे, ये सब बच्चे स्टेप स्किप कर जाते हैं तो पता नहीं, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो छूटेगा नहीं स्टेप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो x टेंडिंग टू a, और ये क्या हो जाएगा, अगेन देखिए x ग्रेटर देन a के लिए भी क्या होगा, वही फंक्शन होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग एफ ए की बात कर लेते हैं, एफ ए मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी वही चीज है, आपका क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए। ठीक है, तो आप लिखोगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x belonging to a, for x is equal to sorry a, x is equal to a, और a कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, मतलब कि आप बताओगे कि रियल नंबर के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसी तरह के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। देखिए क्वेश्चन भी मल्टीपल तरीके से आपको पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको पूछेगा कंटिन्यूस है कि नहीं। यहाँ पर दूसरी बात हुई, ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब भैया कितने पॉइंट्स निकालेंगे वो हम लोग समझेंगे कैसे निकालेंगे। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ऑफ फंक्शन आपका ये ऐसे डिफाइंड है। ठीक है, एक्स लेस देन 1 के लिए ये, 1 के लिए ये, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि x बराबर 1, x 1 के बराबर है, चलिए x बराबर 1, x लेस देन 1 के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है, x प्लस 7, x 1 के से ज्यादा क्या डिफाइंड है, x माइनस 7। अब देखिए अगर स्टेप मेथड 1 की तरफ बात करें तो हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। राइट हैंड साइड क्या है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पे डाउट हो जा रहा है, तो हम लोग चलिए लिमिट वाले इसे करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो ये जगह लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, x के 1 के लेफ्ट, देखिए हम लोग के डिसकंटिन्यूटी की पूरे पॉइंट्स की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल 1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, 1 के लिए भी बात करें, 1 से सारे लेफ्ट साइड के लिए बात करें, 1 से सारे राइट। ठीक, तो एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1, और एफ एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 7। अब देखिए यहां पर क्या है, फॉर ऑल x लेस देन 1, x 1 के सारे लेफ्ट साइड के लिए बात कर रहे हैं, मतलब सारे पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 रख दिए तो 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, देखिए 1 से राइट में क्या है फंक्शन, x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 रख दिए तो 1 माइनस 7 माइनस 6। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अब आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता, यही मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब लिमिट ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर नहीं होगा, तो आगे फंक्शन की बात ही मत करो, क्योंकि बात करो तो तीनों बात करो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और कंटिन्यू सॉरी फंक्शन की वैल्यू जब आपकी बराबर होगी तभी कंटिन्यूटी की बात होती है। यहाँ तो ये स्टेप 1 में ही फेल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग फंक्शन की बात ही नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत बढ़ के चलना है तो आप F1 निकाल लीजिए, F1 भी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा -9। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 पे वैल्यू -9 है, तो तीनों बराबर नहीं हो। लेकिन आप यहाँ भी अगर रोक के बोल दोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जनरलाइज हम लोग बात कर लिए, कुछ पॉइंट्स की बात कर लिए, सारे पॉइंट्स की बात कर लिए, एक्स के 1 के लेफ्ट पूरा बात कर लिए, 1 के राइट पूरा बात कर लिए। तो अब ये देखिए कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोगों ने 1 पे चेक कर लिया, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका और 1 के राइट हैंड से सारे पॉइंट्स को चेक कर लिया। तो हम लोग देखिए कि x बराबर 1 पे ही क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस हो। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, तो हम लोग लिख देंगे द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो देखिए ये फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यहाँ भी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं और हम लोग x लेस देन 0 के लिए कुछ है x। देखिए इस सब क्वेश्चन से मैं आपको एक समरी पे बताऊंगा ना, हर क्वेश्चन एक अलग तरीके का है, जिससे आप कंटिन्यूटी में फंसो ना। तो देखिए ये हो गया x बराबर 0, ये हो गया x लेस देन 0 और ये हो गया x ग्रेटर देन 0। अगर डिस्कस करना है तो किसी एक पॉइंट के लिए नहीं डिस्कस करोगे, जैसे 0 के लिए नहीं डिस्कस करोगे, 0 भी डिस्कस करोगे, उसके लेफ्ट में क्या हो रहा है, उसके राइट में क्या हो रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, जाहिर सी बात है क्या निकालोगे, लिमिट। तो लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ fx। 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड मतलब कि x लेस देन 0, और x लेस देन 0 के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 7। इसको वैल्यू पुट कर दो तो 0 प्लस 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या फंक्शन है, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 7, ये हो जाएगा -0 प्लस 0 प्लस 7 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेकिन अभी तो 0 पॉइंट छूटा हुआ है, तो f ऑफ 0 के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ भी भाई संतुष्ट हो जाएगा तो हम लोग बता देंगे। तो देखिए अभी तक तो सब कुछ डिफाइंड मिल रहा था, अब देखिए ये जो डोमेन आप देखिए इस फंक्शन की, x लेस देन 0 की बात कर रहा है, x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, 0 से लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, 0 से राइट साइड की बात कर रहा है, 0 की बात ही नहीं कर रहा है। मतलब 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर क्या होगा, f आप लिखोगे f डजेंट एग्जिस्ट, मतलब आपका f है ही नहीं। जब जो चीज है ही नहीं तो उसकी क्या बात करोगे, तो अगर f नहीं है तो वो वहां पर आप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप यहाँ बता दोगे देयरफॉर, क्या बताओगे, f इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये समझ में आ रही है ना बात? तो यही मैं बता रहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर होगा, और कंटिन्यू सॉरी फंक्शन वैल्यू बराबर होगी तो कंटिन्यूअस हो जाएगी। अदरवाइज सोचो कि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो दो केस हो सकता है, क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही ना हो, और दूसरा जो ये मैंने बताया क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड राइट के बराबर तो हो जाए लेकिन फंक्शन ही एग्जिस्ट ना करे। जब फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो कैसे होगा, जैसे आप, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जनरल क्वेश्चन। हम लोग वहां क्या करते हैं, जनरल क्वेश्चन। मान लीजिए आपको कह दिया डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, जनरल। ना फंक्शन डिफाइंड किया, ना नंबर दिया, ना ब्रेक कब बताया कि कहाँ ब्रेक हुआ, बस बोल दिया पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जनरल आप क्या है जानते हो कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। लेकिन हम लोग जनरल की बात करेंगे, तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए, ए मतलब कोई भी ए, ठीक है, कोई भी नंबर बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये देखिए एक्स बराबर ए, ठीक है, और ए के लेफ्ट साइड में जाओगे तब भी आपको वही फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चों हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ये हो जाता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ऐसे करते करते an x के पावर n। ठीक है, तो हम लोग फटाफट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ fx। तो a के लेफ्ट में जाओगे तब भी तो आपको ये फंक्शन मिलेगा, तो चुपचाप इसमें वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो a0 प्लस a1 और x की वैल्यू a है,
तो a1a प्लस a2a देखिए एक्स स्क्वायर है ना, हाँ तो a2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते an और x के पावर सॉरी a के पावर n, x के पावर सॉरी a के पावर n, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, राइट हैंड लिमिट भी यही हो जाएगा, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है, fx क्लियर हो, फिर आप वही रखोगे, देखिए x ग्रेटर देन a और x लेस देन a, दोनों के लिए क्या है आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ भी देखिए क्या यही कहानी आ जाएगी, a0 प्लस a1a प्लस a2 a स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते an और a के पावर n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू देखना चाहें, f ऑफ a, तो ठीक है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसी में आप a रख दो, तो p ऑफ a ये क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1a प्लस a2 a स्क्वायर, a2 है, प्लस ऐसे करते 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 ए एन एक्स के पावर एन, सॉरी ए एन ए के पावर एन, ए एन ए के पावर एन। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा इसको और कर दूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट ए। तो ए की कहानी ए के लेफ्ट साइड में भी डिस्कस कर लिया मैंने और ए के राइट साइड में डिस्कस कर लिया और ए पे बता दिया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। तो फंक्शन तो भैया कंटिन्यूस हो गया, therefore f is continuous at x is equal to a। अब देखिए a कोई स्पेशल वैल्यू नहीं था -7 या 4, a जनरल वैल्यू था और a कहाँ बिलोंग करता था, r। तो हम लोग एक a के लिए प्रूफ कर दिया, तो सारे क्या होंगे, रियल नंबर के लिए होंगे। तो ये हम लोग कह सकते हैं, ग्राफ में भी हम लोगों ने देखा था, कहीं कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, पॉलिनोमियल आपका सब जगह डिफाइंड होता है। तो ये इससे भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये कंटिन्यूस है, a बिलोंगिंग टू r। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।